नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब मस्त हैं, घर पे आराम से संस्कृत पढ़ने का आनंद लेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द सीखे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द सीखे और आज हम सीखने जा रहे हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो आते हैं नए शब्दों को सीखने के लिए। ये जो नपुंसकलिंग शब्द है बच्चों, ये भी अकारांत ही है, जैसे अकारांत पुल्लिंग थे वैसे, क्योंकि अंतिम में स्वर जो यहाँ है वो भी अकारांत है। पहले कुछ शब्द देख लें हम, जैसे फल। फल का मतलब सभी, सेब, केला, अनार, संतरा, आम, अंगूर, सब फल मिलाकर के हम कहते हैं फल। ऐसे ही पुस्तक, ऐसे ही पत्र, पत्र यानी पत्ता या चिट्ठी दोनों हो सकता है। और ऐसे ही फूल, फूल को हम कहते हैं पुष्प। तो ये शब्द होकर के, आप जैसे फल शब्द का मैं पिक्चर नहीं बना रही हूँ, मैं आपको बना रही हूँ यहाँ पर पुस्तक का पिक्चर। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक पुस्तक की रचना की है। इसके बाद में फूल की बात करें, ये मैंने एक फूल आपके लिए बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो फूल मैं बना रही हूँ, आपको दो फूल दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अब हम बनाने जा रहे हैं तीन, यहाँ पर चिट्ठी। चिट्ठी यानी लेटर, ये लेटर हो सकता है हमारा। ये नहीं समझ में आता है लेटर, तो हम लीव्स जो देखते हैं, पत्ती जो पेड़ की देखते हैं, वो भी हो सकती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पिक्चर आपको एक द्विवचन और बहुवचन को बनाने को, समझाने को बनाए हैं। ये पहला जो पिक्चर है ये हमारा एक वचन शब्द में, और फिर द्विवचन और फिर बहुवचन में हम देख रहे हैं। एक पुस्तक है, संस्कृत क्या बनेगी? पुस्तकम। दो फूल है, मैंने कहा पुष्प, तो संस्कृत बनेगी पुष्पे। और जब अनेक सारे चिट्ठियां हैं या अनेक सारी पत्तियां हैं तो हमने कहा पत्र, तो संस्कृत क्या बनेगी? पत्राणी। अगर इन्हीं की हम अपने अपने रूप में देखते तो बनती पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। जगह नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, पुस्तकानी। ऐसे ही पुष्प, अगर एक पुष्प होता तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। और ऐसे ही पत्र होता तो पत्रम, पत्रे, पत्राणी। यहाँ पर मैंने तीन पिक्चर इसलिए बनाए कि आपको अलग अलग सिचुएशन समझ में आए। एक पुस्तक या एक कोई वस्तु होगी तो नपुंसकलिंग में रूप बनेंगे कुछ इस तरह से, दो होंगे तो ऐसे, और बहुत सारे होंगे तो वैसे। और हम इसको अच्छे से देख सकते हैं बच्चों एक बार, उसके बाद हम अपनी पुस्तक से देखेंगे। पुस्तक से देखेंगे उससे पहले आप देखें कि ये एक छोटा सा सुंदर सा कमल का फूल हमने बनाया एक वचन में। हमने संस्कृत की इसकी पुष्पम। अगर दो होते तो हम यहाँ पे करते पुष्पे, और बहुत सारे होते तो हम करते पुष्पाणी। फूल आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर से कमल यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, पुष्पाणी, ठीक है। तो यहाँ हमें एक चीज नजर आई कि जो शब्द रूप बनेंगे नपुंसकलिंग में वो बनेंगे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, फलम, फले, फलानी। इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनेंगे। अब इसके आगे हम अपनी पुस्तक से देखते हैं बच्चों। हमारी पुस्तक के अनुसार हम चैप्टर पढ़ेंगे। देखेंगे पिक्चर में पुस्तक नजर आ रही है। पुस्तक, एक पुस्तक है हमारे पास, एक पुस्तक के लिए पुस्तकम, दो पुस्तकें, दो पुस्तक के लिए संस्कृत है पुस्तकें, अनेक पुस्तकें हैं तो संस्कृत है पुस्तकानी। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं आगे, एक फूल है तो पुष्पम, दो फूल है तो पुष्पे, और अनेक फूल है तो पुष्पाणी। अब बच्चों आपके जो मिस्टेक आ रही है कॉपीज में, वो सबसे ज़्यादा आ रही है आनी और आनी को लेकर के। तो आप पढ़कर देखेंगे कई शब्द हैं जहाँ नल का उपयोग अच्छा लगता है और कई शब्द जहाँ अनेखा लिखा। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि हमें बोलने में वो शब्द क्या हो, ठीक है। वैसे इसका एक रूल आता है र, री से ऋषि और षटकोण।
यानी ये शब्द, इसको मैंने एक नाम दे दिया हरीश की, यानी जिन शब्दों में है, र, री से ऋषि और सै से षटकोण अगर होता है बच्चों, तो न से नल के स्थान पर वहाँ अणे खाली का प्रयोग करते हैं, और जहाँ ये नहीं होते वहाँ नल होता ही होता है। जैसे पुस्तक में प, स, त, क है, हरीश का कोई भी शब्द नहीं है, तो इसलिए ये शब्द कहलाए। हमारा ये जो शब्द है इसमें न का प्रयोग किया, और इसकी जगह अगर पुष्प में देख रहे हैं तो षटकोण आया है, इसलिए नी का प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम पिक्चर में। रुपये कम 1 रुपया, रुपये के 2 रुपये, रुपये काणी अनेक रुपये। इसके बाद आते हैं हम पत्रम 1 चिट्ठी, पत्रे 2 चिट्ठियाँ, और पत्राणी अनेक चिट्ठियाँ। फिर है चित्रम 1 चित्र, चित्रे 2 चित्र, चित्राणी अनेक चित्र। इसके आगे देखते हैं फलम 1 फल, फले 2 फल, फलानी अनेक फल। वस्त्रम 1 वस्त्र, एक कपड़े की, एक ड्रेस की बात है। वस्त्रे 2 वस्त्र, और वस्त्राणी अनेक वस्त्र। ऐसे ही मित्रम 1 मित्र, मित्रे 2 मित्र, मित्राणी अनेक मित्र। कलमम 1 कलम, कलमे 2 कलम, यानी पेन की बात हो रही है, और कलमानी अनेक कलम। तारे नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे, स्टार, स्टार को संस्कृत में कहा है नक्षत्र। एक तारा है तो नक्षत्रम, 2 तारे नक्षत्रे, अनेक तारे नक्षत्राणी। मुंह, फेस की बात हो रही है यहाँ पर, फेस भी कह सकते हैं, माउथ भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फेस अर्थ में देख रहे हैं। मुखम 1 मुख, मुखे 2 मुख, और मुखानी अनेक मुख। ऐसे ही है चक्रम 1 चक्र, चक्रे 2 चक्र, चक्राणी अनेक चक्र। उद्यानम, यहाँ पर मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि स्त्रीलिंग में भी बगीचा शब्द आया है, और नपुंसकलिंग में भी। स्त्रीलिंग में वाटिका शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ रूप बन रहे हैं वाटिका, वाटिके, वाटिकाः। जबकि नपुंसकलिंग में शब्द आया है उद्यानम, तो वहाँ रूप बन रहा है उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। अर्थ 1 बगीचा, 2 बगीचे, अनेक बगीचे। दूरदर्शन यंत्रम 1 टीवी, 2 टीवी, और अनेक टीवी। ऐसे ही दुग्धम में मात्रा मिस्टेक आ रही है, दूध लिख देते हैं आप सभी, जबकि ये दुग्धम है, दू में छोटा ऊ है। 1 दूध की बोतल है यहाँ पर, इसलिए दुग्धम यानी दूध। कमले 2 कमल, आम्राणी अनेक आम। भोजनम भोजन, नयने या नेत्रे 2 आँखें। कंदुकानी 2 गेंद, छत्रम 1 छाता, भूषणे 2 आभूषण, पात्राणी यानी बर्तन। ऐसे ही मिष्ठानम मिठाई, पत्रे 2 पत्ते, पादत्राणनी यानी जूते। आपका यहाँ भी बहुत मिस्टेक आ रहा है, पाद यानी होता है बच्चों पैर, और यहाँ पर पैर में जूता पहना जा रहा है, उसको कहा गया है पात्राणम। लेकिन जब 2 जूते होंगे तो पात्राणे, और अनेक होंगे तो पात्राणनी। तो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा आ रही है, कृपया इसको ढंग से देख कर करें। गृहम 1 घर, क्रीडनके 2 खिलौने, कदली फलानी केले के फल, नारंगम नारंगी, सेब फले सेब के फल, और द्राक्षा फलानी अंगूर के फल। इसके बाद में बच्चों हम देखने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट से रिलेटेड आंसर की, जो कि आप सभी का अभी तक यही है कि हमें आंसर्स नहीं आ रहे हैं, आंसर की चाहिए। तो अभी तक हमने चैप्टर देखा, इसी के अकॉर्डिंग आंसर की हम कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड था बच्चों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। फर्स्ट वर्ड था कंदुक। आप संस्कृत बना रहे हैं, मैं डायरेक्ट वर्ड्स ही लिख रही हूँ, शब्द आपके पास लिखे हुए हैं। कंदुकम, कंदुके और कंदुकानी। यहाँ पर कंदुकानी में अणे खाली का मिस्टेक आ रहा है। फिर है फलम, फले और फलानी। यहाँ पर आप लोग न पे फिर अणे खाली कर देते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि कहाँ अणे खाली आएगा और कहाँ नहीं आएगा। फिर है पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। उसके बाद है कलमम, कलम, कलम लिख के ये मैं लगाना है, कलमे, कलमानी। फिर है मित्र, मित्रम,
मित्रे, मित्राणि। इसके बाद शब्द हैं हमारे मुख, पुस्तक और चित्र। मुखम, मुखे, मुखानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। और फिर अंतिम है चित्रम, चित्रे, चित्राणि। यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ है हमारा। सेकंड क्वेश्चन था संस्कृत वर्ड मीनिंग। यदि ये फॉर्मेट हमें आ जाता है तो हमें वर्ड मीनिंग और करने में दिक्कत नहीं आ सकती है, लेकिन हम यहाँ पे प्रयास नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए मिस्टेक आ रही है। अब आपको यहाँ से इस तरह से हमें बनाना आ जाएगा और उसके बाद हमें कहीं भी गलती नहीं होगी। अर्थ सबके सेम है। इधर एक वचन है तो यानी कोई भी वस्तु है, एक गेंद, एक फल, एक फूल, एक कलम, एक मित्र, एक मुंह, एक पुस्तक, एक चित्र। ऐसे ही दो दो, ऐसे ही अनेक अनेक। ठीक है, अब आते हैं हम फॉर्मेट फर्स्ट और सेकंड हम रख रहे हैं आगे वाले शब्दों को समझने के लिए, और बाकी सबके अर्थ आप यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों संस्कृत वर्ड अनेक फल। अनेक फल की संस्कृत हमारे पास है यहाँ पे फलानी। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 2 पुस्तके, पुस्तके। फिर है 2 नेत्र, नेत्रे या नयने। फिर अनेक पहिए, चक्राणी। उसके बाद है 2 चित्र, चित्रे। फिर 2 जूते। ये बहुत मिस्टेक आ रही है, इस शब्द को ढंग से लिखेंगे पाद, और फिर त्र से त्रिशूल, त्रा ने, पात्राणे। उसके बाद शब्द है बच्चों अनेक आम, आम्राणी, आम्राणी। उसके बाद है रुपया, रुपयकम, 1 रुपया है। फिर है 2 कमल, कमले। फिर है अनेक मित्र, मित्राणी। उसके बाद है अनेक चित्र, चित्राणी। और उसके बाद है 2 कलम, कलमे। और फिर है अनेक छत्रियाँ, छत्राणी। उसके बाद है 2 पत्ते, पत्रे। ये वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं। इसके बाद कुछ शब्द और रह गए हैं जिन्हें ऊपर लिख रही हूँ। पत्ते के बाद अनेक पुष्प है, पुष्पाणी। फिर है 2 गेंदे, गेंदों को कहा है कंदुकम तो बना है कंदुकानी। उसके बाद 2 गेंदे हैं तो कंदुके, शब्द है 2 गेंदे हैं तो कंदुके। अनेक कपड़े हैं तो वस्त्राणी। फिर है मुखम, और उसके बाद है अनेक घर, गृहाणी, जो हम बात कर रहे थे। और अंतिम है हमारा दुग्ध, शब्द आया है दूध के लिए, तो थोड़ा सा देखें, दू ग आधा और धम, दुग्धम। तो इस प्रकार बच्चों हमारा यहाँ से हमारे शब्द रूप अकारांत नपुंसकलिंग के जो भी वर्कशीट से हमारे प्रथम और द्वितीय जो प्रश्न थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग बार बार ये ना कहें कि आंसर शीट भेजें, आंसर शीट भेजें। आप ये वीडियो देखें पढ़ने के लिए भी और आंसर शीट का मिलान करने के लिए भी। और कुछ बच्चे रियली में तारीफ़ करना चाहते हैं उनकी, जो बहुत 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 अच्छा वर्क कर रहे हैं संस्कृत में बिना टीचर के सामने होते हुए। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देख करके वो ऐसा वर्क करके दे रहे हैं जैसे कि मैं सामने ही हूँ उनके। तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उन्हें बहुत दिल से अप्रिशिएट कर रही हूँ। और बाकी जो बच्चे अभी सीख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जहाँ दिक्कत होती है आप फ़ोन कर सकते हैं, नंबर आप सभी को पता है। और फिर भी कहीं दिक्कत है तो इस तरह से हम वीडियो को 2 से 4 बार देखें। इससे आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।